गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया यानी कि जगत मोनेरा, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार से मनुष्यों में रोग फैलते हैं तथा उनसे कौन कौन से रोग होते हैं और रोग के प्रमुख कारण क्या हैं और रोगों से क्या हानियां होती हैं। तो ये थे आपके मनुष्यों में होने वाले बैक्टीरिया से रोग। आज हम लिखाएंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले पादपों में रोग। तो लिख लीजिए बैक्टीरिया पादपों में या पादपों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी कि प्लांट डिसीज ऑफ बैक्टीरिया। प्लांट डिसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो देखिए पादपों में भी बैक्टीरिया से निम्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया से पादपों में रोग होने के कारण पादपों की यानी कि जो खेती में फसल होती है वह खराब हो जाती है तथा अगर यदि कोई पादप में बैक्टीरिया लग गया तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि उर्वरक शक्ति में भी हमने आपको बताया कि अगर उर्वरता भी कम हो जाती है बैक्टीरिया के कारण। इसी प्रकार से अगर बैक्टीरिया पादपों में पहुंच जाए तो पादप की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और वह धीरे धीरे पादप नष्ट हो जाता है। तो आप लिख लीजिए बैक्टीरिया से पादपों में निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया से पादपों में निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। एक तरफ आप लिख लेंगे रोग और यहां पर लिखेंगे रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, इस तरीके की आप टेबल बना लीजिए। तो आपने एक तरफ लिखा रोग तथा दूसरी तरफ लिखा उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तो देखिए रोग तो कई प्रकार के होते हैं। अब ये रोग कौन से जीवाणु से उत्पन्न हुआ है ये हम आपको इस सारणी के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे रोग होते हैं सिट्रस रोग, क्लाइट ऑफ पैडी रोग, क्राउन गॉल रोड, कपास का एंडर लॉग, आलू का रिंग रॉड। तो लिख लीजिए सबसे पहले सिट्रस कैकर रोग। सिट्रस कैकर, सिट्रस कैकर और ये होता है जैंथोमोनास सिट्री से। ये होता है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री से इसी प्रकार दूसरा है ब्लाइट ऑफ पैडी। ब्लाइट ऑफ पैडी ये होता है जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी
प्यूमिफेसियंस। प्यूमिफेसियंस। फिर अगला है कपास का एंगुलर ऑफ स्पॉट। एंगुलर ऑफ स्पॉट ये है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास माल्वेसियरम। माल्वेसियरम। फिर अगला है आलू का रिंग रॉड। आलू का रिंग रॉड। आलू का रिंग रॉड जो है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास सोलेनेसियरम। सोलेनेसियरम। तो आप ये नोट कर लीजिए कि पादपों में इस प्रकार से रोग फैलते हैं। सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है सिट्रस कैकर यानी ज़ैंथोमोनास सिट्री रोग। फिर दूसरा होता है ब्लाइट ऑफ पैडी जो ज़ैंथोमोनास ओराइटी जीवाणु के द्वारा होता है। फिर पादपों में जो अगला है क्राउन गॉल के नाम से एक रोग है जो एब्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेसियंस जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार कपास में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है कपास का एंगुलर ऑफ स्पॉट यानी कि ये ज़ैंथोमोनास माल्वेसियरम के द्वारा जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार से आलू का रिंग रॉड जो ज़ैंथोमोनास सोलेनेसियरम के द्वारा फैलता है। तो ये थे आपके पादपों में जो रोग उत्पन्न हो रहे थे किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। वो थे आपके, अब नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? तो देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग पे आएंगे जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। जिनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिख लीजिए। आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। लिख लेंगे आप सभी लोग, लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया सबसे आध प्रकार के जीव हैं। आर्की बैक्टीरिया सबसे आध प्रकार के जीव हैं जो अत्यंत प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों
जो अत्यंत प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों जैसे उच्च लवण सांद्रता, उच्च तापक्रम आदि में पाए जाते हैं। उच्च तापक्रम आदि में पाए जाते हैं। ये सबसे पुराने जीवित जीवाश्म हैं। ये सबसे पुराने जीवित जीवाश्म हैं। इन्हें सबसे पहले कार्ल आर बूज ने 1977 में देखा था। कार्ल बूज ने 1977 में देखा था। तो देखिए ये थे आपके आर्की बैक्टीरिया की डेफिनेशन। अब हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण लिखेंगे। नंबर 1, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं। ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की क्षमता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की क्षमता होती है। नंबर 2 लिखेंगे। ये लवणीय क्षेत्रों गर्म झरनों गर्म झरनों एवं दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 3 लिखेंगे। ये कठिन स्थानों में भी जीवित रहते हैं। क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से संरचना में अलग स्वभाव की होती है। संरचना में अलग स्वभाव की होती है। नंबर अगला, इनमें प्रायः अलैंगिक जनन पाया जाता है। तथा लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो ये थे आपके सामान्य लक्षण। अब हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। आर्की बैक्टीरिया के
प्रकार, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। तो देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं, लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेलोफिल्स, नंबर 1 हेलोफिल्स, हेलोफिल्स लिखेंगे ये ऐसे जीवाणु हैं, ये ऐसे जीवाणु हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है, जिनकी मात्रा अधिक होती है। ये सूर्य के प्रकाश में, ये सूर्य के प्रकाश में एक बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली में करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली में करते हैं। ये अनोक्सी प्रकार के, ये अनोक्सी प्रकार के जीवाणु हैं, ये अनोक्सी प्रकार के जीवाणु हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये हेलोफिल्स थे जो बैक्टीरिया के प्रकार थे। अब उसकी के आगे दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। दूसरा नंबर है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स में लिखेंगे इनमें उच्च ताप तथा, इनमें उच्च ताप तथा उच्च अम्लीयता को, इनमें उच्च ताप तथा उच्च अम्लीयता को सहन करने की, उच्च अम्लीयता को सहन करने की क्षमता होती है। ये गर्म तथा बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजी प्रकार के जीवाणु हैं, ये ऑक्सीजी प्रकार के जीवाणु हैं। अब देखेंगे दूसरा था, आप तीसरा लिखेंगे मीथेनोजन। तीसरा है मीथेनोजन, मीथेनोजन लिखेंगे ये दलदली स्थानों तथा, ये दलदली स्थानों तथा अनेक जानवरों में उपस्थित रहते हैं, तथा अनेक जानवरों में उपस्थित रहते हैं। ये गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गोबर से मीथेन गैस निकलती है, तो किसके कारण निकलती है? आर्की बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमने आपको बताया। पहला प्रकार का था आपका हेलोफिल्स, दूसरा था थर्मो एसिडोफिल्स और तीसरा था मीथेनोजन। जो मीथेनोजन आपको प्राप्त हो रहा था, गोबर से मीथेन गैस निकल रही थी। तो ये आज आपका यहीं तक है, कल आप इसके आगे पढ़ेंगे।